फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई 27 और 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। नासा अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? और इसके ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, सिडनी, मेलबर्न। और इसका आंसर होगा वॉशिंगटन। तो नासा ने अपने वॉशिंगटन मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने सन 1942 में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, जो कि ऐतिहासिक रूप से ब्लैक यूनिवर्सिटी है। वे एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी। उन्होंने एजेंसी के लैगले रिसर्च सेंटर के अलग पड़े वेस्ट एरिया कंप्यूटिंग यूनिट से नासा में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 1951 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स द्वारा नासा में भर्ती किया गया था, जिसे नासा ने 1958 में सफल बनाया था, जहां उन्होंने 1985 में अपनी सेवानिवृत्ति तक काम किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। सचिन बंसल, जिन्होंने नवी लैंडिंग ऐप लॉन्च किया है, किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? उसके ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, पेटीएम। और इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिव बंसल की फाइनेंसिंग सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है नवी लैंडिंग। तो नवी लैंडिंग ऐप के जरिए 36 महीनों तक की चुकाने अवधि के साथ 5 लाख तक का इंटरेस्ट ऋण प्रदान किया जाएगा। ये ऋण प्रक्रिया पूरी तरह से ग्राहकों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित प्रक्रिया होगी। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक अपने लोन की एलिजिबिलिटी, ईएमआई की राशि का पता करने में सक्षम होंगे, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। बुद्धिमान भारत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सबसे महान भारतीय टेस्ट बैट्समैन कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह। और इसका आंसर है राहुल द्रविड़। तो हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। कुल 11,400 प्रशंसकों ने अंतिम दौर की वोटिंग में भाग लिया, जिसमें द्रविड़ को 52% वोट मिले, और इस पोल में सुनील गावस्कर और विराट कोहली भी शामिल थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने यूडीएमए के साथ साझेदारी की है? और इसके ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, येस बैंक। इसका आंसर होगा येस बैंक। तो येस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप
जो कि है युवा पे ऐप, उसको लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। और इस ऐप के द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिलों, जो कि है नगर निगम बिल या घर जल बिजली कोई भी बिल हो, उसका भुगतान करने के साथ साथ रिटेल दुकानों, बीमा नवीकरण, फास्टैग रिचार्ज, ईएमआई जैसे भुगतान करने में सक्षम होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार इंडिया किस रैंक पर है? और इसके ऑप्शंस हैं 75, 76, 77, 70। और इसका आंसर होगा 77। तो स्विस नेशनल बैंक, जिसके अध्यक्ष है थॉमस जॉर्डन और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, तो इसने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी की है और जिसके अनुसार भारत 77वें स्थान पर है। और इसमें पहली रैंक पर है ब्रिटेन यानी कि यूके, और दूसरी रैंक पर है अमेरिका, तीसरी रैंक पर है वेस्ट इंडीज़, और भारत है 77 रैंक पर। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? और इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्यमों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। चलते अगले क्वेश्चन पे। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, फ्रांस। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा संयुक्त प्रस्ताव को फीफा परिषद के सदस्यों द्वारा डाले गए 35 वोटों में से 22 वोट मिले। इसमें कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को 13 वोट मिले थे। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा और साथ ही ये दो फेडरेशनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मेजबानी में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट भी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून। इसका आंसर है 27 जून। तो 2017 के बाद हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये उद्यम, जो आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की एक मजबूत कड़ी साबित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ाने में सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों के महत्व को साबित करते हुए 27 जून को तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी।
चलते अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 से 2020 का खिताब किसने जीता है? और इसके ऑप्शंस हैं लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, एफसी बार्सिलोना। इसका आंसर है लिवरपूल। तो लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 से 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में ये पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इस क्लब ने अब तक कुल 19 लीग खिताब जीते हैं, जबकि प्रीमियर लीग के युग में ये उनकी पहली जीत है। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 के स्कोर के साथ हारने के बाद क्लब ने ये खिताब जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया जाएगा? और इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस। इसका आंसर होगा अमेरिका। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 सेमेस्टर की पहली कक्षा 24 अगस्त 2020 से शुरू होगी। इसके अलावा योग में ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा रनवे पर AWMS तकनीक स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? और इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, IGI एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। इसका आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। AWMS जो कि है एविएशन वेदरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। AWMS सेंसर को 10 मीटर के मास्ट पर स्थापित किया गया है, जो कि नाल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसमें इको फ्रेंडली, लाइट वेट सहित कई अनूठी विशेषताएं हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 26 जून, 27 जून, 28 जून, 25 जून। इसका आंसर है 26 जून। तो हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसका थीम रखा गया है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। चलते हैं क्वेश्चन पे। कब मनाया गया यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस? और इसके ऑप्शंस हैं 25 जून, 27 जून, 26 जून, 24 जून। और इसका आंसर है 26 जून।
तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि असक्षम अपराध भी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसने की? और इसके ऑप्शंस हैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। और ये योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि ऊपर योजना शुरू की गई है? और इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट दी जाएगी। इस योजना से लगभग राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर MCQ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।